सिंध की सियासत एक और तजस्सुस की लपेट में है। अचानक लोगों के गुम होने की खबरें सिंध के अवाम को दहला रही हैं और अब इस पर ऐसे बयानात सामने आए हैं जिन्होंने इस मामले को मजीद खौफनाक बना दिया है। गवर्नर सिंध का ये बयान सुनकर लोग हैरान रह गए कि ये सिलसिला अब शुरू हुआ है, मजीद लोग गुम होंगे। ये बयान सियासी मंजरनामे पर जलजला ले आया है। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने इन तमाम खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कहा है कि वो ऐसे लोगों को कोई जवाब नहीं देना मुनासिब समझते जो घर बैठकर खबरें गढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सब महज अफवाहें हैं तो गवर्नर का ये खुला चैलेंज नुमा बयान क्या कहानी सुना रहा है। सिंध की सियासत में ये पहेलियां जून जून खुलती जा रही हैं। अवाम के जहनों में खौफ की गहरी लकीरें बनती जा रही हैं। सियासी हलके अब इस जंग में दो वाज़ेह बयानों का तज्जिया कर रहे हैं। एक तरफ गवर्नर का मौक़िफ़ है कि मजीद इंकशाफात होंगे, ये मामला अभी रुका नहीं बल्कि आगे बढ़ेगा। दूसरी तरफ वजीर आला सिंध का दावा है कि ये सब अफवाहों का खेल है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। मगर सच क्या है, झूठ क्या है, अब अवाम पर छोड़ दिया गया है कि वो खुद फैसला करें कि कौन सच बोल रहा है और कौन सियासी चालें चल रहा है। रिपोर्ट्स ये भी बताती हैं कि सूबे की बड़ी सियासी जमातों और पार्लिमानी हलकों के लोग भी इस पर कानाफूसी कर रहे हैं कि ये गुमशुदगियां महज कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसा सिलसिला है जो आहिस्ता आहिस्ता खुल रहा है। इस मामले ने सिंध की सियासत को मजीद पुरअसरार बना दिया है। उसी दौरान वजीर आला सिंध ने एक और बड़ा बयान देते हुए कहा है कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने उनकी दोहरी शहरियत के केस का फैसला दिया था। इस फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर की गई है और इम्कान है कि यह मामला आईनी बेंच तक पहुंचे। वजीर आला ने इन अफवाहों की भी तरदीद की कि उनके करीबी लोगों को हिरासत में लिया गया है। अवाम से अपील की गई कि झूठी खबरों पर कान ना धरें। लेकिन असल सवाल वही है कि अगर सब कुछ ठीक है तो इतनी खलबली क्यों मची हुई है? कौन सी हकीकत पर्दे के पीछे छुपी हुई है और गवर्नर का ये बयान किस बड़े तूफान का पेश खेमा है? सिंध की सियासत में ये पुरअसरार माहौल आने वाले दिनों में मजीद सनसनीखेज होने वाला है।